तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। शांति चौहान आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की, और राशि भी आपकी कर्क है। और ये कुंडली यहाँ पे देखो जी मैंने बना रखी है। आपने मुझे 2-3 सवाल लिख के भेजे हैं कि आपकी उम्र कितनी है और आगे हेल्थ कैसी रहेगी और पति का सुख कैसा है। 3 सवाल आपने लिख के भेजे हैं। अभी आपकी उम्र मुझे लग रहा है 60 साल से ऊपर आपकी उम्र हो चुकी है। अब पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली जो बनी है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर है, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर है, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। तो ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम देखेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, पाँचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर आपके पति का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर इनकम, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखो जी मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपने कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना, अपने काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का घर कुंडली में ये 10वां घर होता है। तो 10वें घर से काम काज देखा जाता है, और 10वें घर में एक नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर। एक है मेष राशि, इसका जो मालक है वो है ये मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका मान लो आपके हमने बड़े भाई बहन देखने हैं, तो 11वां घर कुंडली में बड़े भाई बहनों का होता है, और 11वें घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक इसका बना शुक्र। तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। आपके जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं आपकी कुंडली में, एक तो लिख लो आप, एक तो आपका मुझे मंगल खराब लगा है क्योंकि वो नीच का बैठ है, ये आपको काफ़ी खराब फल देगा। वैसे यहाँ पे नीच भंग राजयोग बना हुआ है, हो सकता है ये बुरे फल आपको ज़्यादा ना दे या दे थोड़े से कम दे, बाकी दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा। ऐसे ही आपका राहु भी खराब है, चंद्रमा आपका अच्छा है, शनि अच्छा है, सूर्य भी खराब है क्योंकि नीच का बैठा है, बुध अच्छा है अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है। तो आपकी मतलब कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह, ये एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी दशा चलती है। अब देखो जी, अभी इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर दशा किसकी चल रही है, वो है ये सूर्य ग्रह की। सूर्य का आपके ऊपर बड़ा असर है क्योंकि इसकी चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये कब चली है, ये आपके ऊपर 2019 में चली थी, और ख़त्म अभी जाके ये 5वां महीना भी 25 में ख़त्म हो जाएगी। मतलब अभी 4 महीने की दशा बची है। तो पिछले देखो जी 19 मतलब पिछले 4-5 साल हो चुके हैं सूर्य की महादशा चली हुई है, फिलहाल अभी ख़त्म होने वाली है। अब आपके मतलब ऊपर जो बड़ा असर है अभी वर्तमान में वो है ये सूर्य ग्रह। और सूर्य का असर है कितना, ये है आपके ऊपर 80%। आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ को देखा जाए तो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है सूर्य की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कारण बड़ा सूर्य है। और एक थोड़ा सा असर आपके ऊपर 20% वो शुक्र का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 5वां महीना 24 से चली है, और ये 5वां महीना 25 में अभी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बड़ा असर आपके ऊपर सूर्य का है। अब देखो जी, आपको मैंने अभी क्या बोला कि आपके ऊपर आज जो आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सूर्य की वजह से हो रहा है। तो सवाल ये है कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। तो सूर्य आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। खराब होने की वजह से क्या करेगा, आपको खराब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा आपको खराब फल देगा। तो विस्तार में जानते हैं। तो सूर्य आपका देखो पहले बैठा कहाँ पे, ये बैठा है चौथे घर में। अब पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर से आपकी माता देखी जाएगी, आपकी जो माता है मदर वो कैसी होगी। चौथा घर मकान का भी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर जो हैं इस चौथे घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने अभी बोला था घर का मालक देखना होता है। तो चौथे घर में लिखा है 7 7 है तुला राशि, मालक इसका शुक्र देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा
चौथे घर में क्योंकि सूर्य है तो सूर्य को भी देखा जाएगा। अभी सूर्य की पहले बात करेंगे। तो सूर्य जहाँ बैठा है चौथे घर में, वहाँ पे जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। तो आपका जैसे मैंने बोला कि आपका मुझे सूर्य खराब लगा है। क्यों खराब लगा? क्योंकि नीच का होके बैठा है। नीच के ग्रह को अच्छा नहीं माना गया। आपके 2 ग्रह नीच के बैठे हैं, एक तो सूर्य नीच का, एक तो ये मंगल नीच का है। अब सूर्य देखो, जब आपको समझ आ चुकी आपका खराब क्यों है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब सवाल ये है कि खराब फल क्या देगा सूर्य? तो खराब फल जहाँ ये बैठा है चौथे घर में, चौथे घर को खराब कर देगा। और चौथा घर किसका है? माता का। तो सूर्य आपको जीवन में माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। या तो माता का बीमार होना आपकी का, या आपकी माता से मनमुटाव होना, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर है मकान का। सूर्य आपके जो जो आपका मकान है, घर है जो आपका, उस मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। मुझे नहीं पता वो दिक्कतें क्या आएंगी, कोई ना कोई तो आएंगी। चौथा घर है गाड़ी का, जो वाहन होगा आपका होगा, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर ज़मीन जायदाद का, उसको लेकर दिक्कतें आना। नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना। घर में कलेश होगा, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना। चौथे घर से छाती फेफड़े देखे जाते हैं। आपको सूर्य छाती फेफड़े का रोग दे सकता है। छाती में कोई रोग होना, फेफड़े का कोई रोग होना, हृदय से जुड़ा रोग हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक, ऐसी दिक्कत भी आ सकती है, हार्ट अटैक होना। और सूर्य इस कुंडली में है इस घर का मालिक दूसरे घर का। और दूसरा घर है कुंडली में धन जोड़ने का घर। अगर आपका लाइफ में धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 5, 5 है सिंह राशि, मालिक सूर्य है। और वो बैठा है नीच का, मतलब धन का मालिक नीच का बैठा है। इसकी वजह से क्या होगा? धनहीन योग बना है। अभी सूर्य की दशा में आपको धन को भी लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। धन खर्च होना, आपके मतलब धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, धन को लेकर दिक्कतें परेशानियां आना, ये सूर्य की दशा में भी आएंगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना। वाणी, आपका गुस्सा भी बढ़ेगा इसकी दशा में, गुस्सा बढ़ जाना, आपको गुस्से वाला बनाएगा, क्रोधी बनाएगा। लेकिन सूर्य अच्छा फल क्या देगा? सवाल ये है। इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। 10वां घर काम काज का है, तो सूर्य आपके वैसे काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है। सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा आपको। लेकिन बाकी जो बुरे फल आप बोले हैं वो बुरे फल भी आपको मिलेंगे। अब सवाल है, अगर आप चाहती हैं कि भाई सूर्य आपका अच्छा हो जाए, वैसे तो अभी दशा देखो जी खत्म होने वाली, बस 4 महीने पड़े हैं, 4 महीने में दशा खत्म हो जाएगी। तो आप क्या करो, 4 महीने अभी पड़े हैं, तो 4 महीने तक आप सूर्य के भी जो आपको मैं 3-4 उपाय बताने वाला हूँ, आपने 3-4 उपाय करने जब तक है ये दशा 4 महीने तक। तो सूर्य का जो पहला उपाय आपने करना है वो है सूर्य को जल देना शुरू कर दो आप। सुबह के टाइम सूर्य को रोजाना जल देना है जब तक है ये दशा के तक, जब तक दशा तब तक जल दे दो, उसके बाद चाय आप छोड़ देना। दूसरा है सूर्य का दान करना है आपने। और ये दान आप हर संडे को कर दिया करो। जिस दिन संडे होगा सुबह के टाइम ये दान कर दो आप। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। बाकी दान आप चाहे रोजाना भी कर सकती हैं, अगर आपका रोजाना टाइम लगे रोजाना कर दो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दो, या संडे को ज़रूर करो। तीसरा उपाय है आपने सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का एक पाठ है, ये पाठ आपने पढ़ना है या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, तो ये 3 उपाय फिलहाल आप कर लो। सूर्य को जल दे दो रोजाना, दान आपकी मर्जी से रोजाना कर दो। दान कब करना है? सुबह के टाइम करना होता है, जब सूर्य निकलता है उस समय दान करना। वो दान की वीडियो को आप देख लेना। और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुबह के टाइम, जहाँ तो अगर पढ़ना आता है इसको पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के इसको सुनना है आपने। ऑडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और सूर्य का रंग है लाल, लाल कपड़े कम यूज़ किया करो, बल्कि लाल वस्तुओं का दान लोगों को कर सकती हैं आप। मतलब सूर्य के दान में क्या आएगा? लाल वस्तुएं होती हैं, कोई भी लाल रंग का दान आप कर सकती हैं, चाहे लाल कपड़ा है, चाहे वो कोई लाल सामान है। तो ये हो गए सूर्य के उपाय। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। अब सूर्य की दशा आपकी क्योंकि खत्म होने वाली है 15/5/25 में, और इसके बाद आपके ऊपर दशा आने वाली है इस चंद्रमा की। तो अब सवाल कि आगे जो दशा चंद्रमा की आने वाली वो समय अच्छा होगा या बुरा होगा। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। देखो जी, ये आपकी डिटेल है, शांति चौहान आपका नाम है, ये आपकी है निकली कुंडली, और ये दशा वाली कुंडली। देखो अभी सूर्य की दशा है जो अभी खत्म होगी 15/5/25 में। इसके बाद दशा किसकी आएगी? चंद्रमा की। ये 15/5/25 में चलेगी, आपके ऊपर खत्म जाके होगी 35 में। 10 साल की दशा है। सवाल कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है? तो आपका जो चंद्रमा है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मतलब आपकी जो चंद्रमा की दशा आएगी वो समय आपका फिर भी अच्छा है। अभी तो समय आपका मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सूर्य की वजह से, लेकिन आगे दशा आपकी जो चलेगी वो समय अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा आपका अपने घर में बैठा है। अब उसको विस्तार में जानते हैं। तो यहाँ पे देखो चंद्रमा के साथ मंगल राहु 3 घर आपके कहाँ बैठे हैं? पहले घर में। तो पहले घर में राहु मंगल चंद्रमा बैठे हैं। पहले समझो ये पहला घर है किसका? जैसे चौथा घर मैंने बोला था माता मकान वाहन का है, ऐसे पहला घर जो है
ये आपकी कुंडली में पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा। अगर आपका हमने शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है आपकी, आपका स्वभाव देखना है, आपका रंग रूप देखना, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक देखना है, पहले घर को देख के पता चलेगा। और आपको मैंने जैसे बताया था घर का मालक देखना होता है, तो पहले घर में क्या लिखा है, 4 4 है कर्क राशि, मालक इसका चंद्रमा देखना पड़ेगा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो चंद्रमा आपका देखो जी क्यों अच्छा है, क्योंकि ये पहले घर में इसी का घर है, ये अपना ही घर है इसका। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका नाम शांति है, तो आपका कोई घर भी होगा जो आप जहाँ रहती हैं। अब आपके घर में आप खुद बैठी हैं, तो क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगी, अपने घर की सफाई रखेंगी, रक्षा करेंगी, क्योंकि आपका घर है, सीधी सी बात है। ऐसी ग्रह हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का अच्छा करते हैं, तो चंद्रमा आपका मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि ये पहले घर में अपने ही घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा कर देगा। अब अच्छा क्या करेगा, पहला घर मैंने बोला है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, तो इन चीज़ों को अच्छा कर देगा। मतलब चंद्रमा की दशा में आपका शरीर अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको मानसिक स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये चीज़ें अच्छी करेगा। माता का भी करेगा, माता के लिए अच्छा है। तो ये चंद्रमा की मतलब दशा आपकी सही है, फिर भी आपकी हेल्थ के मामले में अच्छा रहेगा समा वो। अब देखो जी, हमने चंद्रमा तो देखा कि जो दशा आपकी आने वाली है, लेकिन चंद्रमा का आपको मैं फिर भी 2 उपाय बोलूँगा करने हैं जब चंद्रमा की आपकी चलेगी दशा, ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे इसके साथ देखो जी, मंगल बैठा है और राहु बैठा है। राहु चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं, ग्रहण दोष बनता है। मतलब राहु जो है आपका, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राहु थोड़ा सा चंद्रमा को ख़राब कर सकता है, थोड़ा सा आपको मानसिक चिंता हो सकती है। तो चंद्रमा के 2 उपाय आपको बताने वाला हूँ, वो आपने करने हैं ज़रूर, ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए। और वो उपाय आप लिख लो। तो चंद्रमा का जो पहला उपाय है, आपने चंद्रमा का करना है मंत्र जाप। और ये मंत्र है, ये माला से करना, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी है मर्जी। और ये मंत्र करना है आपने, मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। कब शुरू करना है, अभी दशा क्योंकि आने में 4 महीने पड़े, तो अभी 4 महीने आप चाहे रुक जाओ, 4 महीने के बाद ये मंत्र शुरू कर देना। और जब तक दशा आपकी चलेगी, 10 साल की दशा चलेगी, 10 साल तक ये मंत्र करते रहना आप। दूसरा उपाय है, चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी। तो आप शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर देना। और आपने लिख रखा है आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं, जो कि अच्छी बात है। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है वो नोट करो। और ये शिव जी की पूजा उपासना अभी से आप पहले से कर रही हैं, उसमें एक चीज़ ऐड कर लो कि आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है, ये जाप किया करो, सबसे बेस्ट उपाय है। तो ये मंत्र आप कब करना है, आप सुबह के टाइम किया करो, सुबह जल्दी उठ जाओ, 5-6 बजे अपना उठ के अपने पूजा स्थान में, जो आपका पूजा स्थान में घर में है, वहाँ पे बैठ जाओ। पूजा स्थान में बैठ के अपना सुबह के टाइम पूरी भावना से अपने जपना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप करो। कितने मिनट जपना है, 10 मिनट जप लो, 20 मिनट जप लो, वो आपकी मर्जी है। और रोजाना ये जपा करो, और लाइफ टाइम जपना है आपने। और हो सके शाम को भी जपा करो, दोनों टाइम ये मंत्र आपने जपना है। अगर अपना जीवन को सुधारना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, क्योंकि हमारा देखो जीवन भी भगवान की पूजा उपासना के लिए बना है। तो ये मंत्र से आपका देखो चंद्रमा भी, वैसे चंद्रमा तो अच्छा है, मतलब उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे ये मंत्र से। और आपका क्योंकि ये राहु मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है, और राहु भी आपका अच्छा हो जाएगा अगर आप ये मंत्र करती हैं। तो मंत्र जरूर करो, आज से ही शुरू कर दो ये करना। और तीसरा उपाय अगर आप कर सकते हैं, मोती भी धारण कर लेना चंद्रमा का। अभी चंद्रमा की दशा में ये आप मोती धारण कर लेना लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में। और मोती लेना अपने, लेके उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण कर लेना, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे धारण कर लेना, शुक्ल पक्ष का पहले सोमवार को। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और मोती आपने अपने वेट के बराबर लेना। अगर आपका वेट है 60 किलो तो 6.25 रत्ती का ले लो, 70 है तो 7.25 रत्ती का ले लो। वाइट कपड़े आप ज़्यादा पहन सकती हैं। कौन से कपड़े यूज़ कम करने हैं, एक तो लाल कपड़े कम यूज़ करो या बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। और नीले कपड़े भी बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ करो। बाकी आप वाइट पहन सकती हैं, सभी कपड़े पहन सकती हैं, बस नीले लाल कपड़े कम यूज़ करो। अब यहाँ पे हमने आपका पहला सूर्य देखा है, जिसकी अभी दशा चल रही, वो आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। और चंद्रमा की दशा आगे आने वाली, वो आपका मैंने बोला काफ़ी अच्छा है। और चंद्रमा के साथ जो मंगल बैठा है, मंगल भी आपका ख़राब है, क्योंकि अब मंगल की ही बात करते हैं विस्तार में। मंगल देखो जी, मंगल भी आपका बैठा है पहले घर में, और वहाँ पे जो 4 लिखा है वो है कर्क राशि, और ये मंगल की है नीच राशि। तो मंगल क्यों खराब है, क्योंकि नीच का होके बैठा है। नीच का ग्रह अच्छा नहीं माना गया। जैसे सूर्य आपका क्यों खराब था, नीच का बैठा है। मंगल क्यों खराब है, नीच का बैठा है। अब मंगल क्या खराब फल देगा, मंगल जिन ग्रहों का है मालक,
उन घरों को लेकर दिक्कत दे देगा। और मंगल इस कुंडली में एक तो इस घर का मालिक है 10वें घर का, 10वां घर कुंडली में काम काज का है। 10वें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि मालिक मंगल। तो 10वें घर का मालिक मंगल नीच का बैठा है। मंगल आपके मतलब काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। और मंगल इस 5वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 8 लिखा है वृश्चिक राशि मालिक मंगल। 5वां घर संतान का है, पढ़ाई। मंगल आपकी संतान संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है, कोई ना कोई पढ़ाई में दिक्कतें आना। और मंगल पहले घर में बैठा है, पहला घर शरीर है, तो मंगल आपकी हेल्थ खराब कर देगा। हेल्थ में दिक्कतें जैसे आपको रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट में चोट लगना। अब यहाँ पे मंगल का बुरा फल आपको कब मिलेगा, जब मंगल की दशा चलेगी। अब मंगल की दशा भी यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी दशा आपकी सूर्य की खत्म होने वाली, इसके बाद चलेगी चंद्रमा की दशा, और चंद्रमा के बाद आएगी मंगल की दशा, और ये 35 में आपके ऊपर चलेगी। 10 साल के बाद चलेगी मंगल की दशा और 42 में ख़त्म होगी। इसमें आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब होगी। लेकिन यहाँ पे भी आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि मंगल, मैंने अभी बोला है कि आपका ख़राब है क्योंकि नीच का बैठा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मंगल आपको बुरे फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मंगल के साथ जो चंद्रमा बैठा है यहाँ पे बना है नीच भंग राजयोग बना हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि मंगल का बुरा फल आपको शायद ना मिले, या मिल भी गया थोड़ा सा मिलेगा। फिर भी आप मंगल का भी 1-2 उपाय अभी वो लिख लो, वो आपने करना है। तो मंगल का जो पहला उपाय है, आप मंगल का दान किया करो। और मंगल का दान कब करना है, हर मंगलवार को करना है। क्या दान है, दान की वीडियो आपको भेजूंगा, उसको देख लेना। दूसरा उपाय है, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो आप हनुमान जी का भी पाठ पूजा किया करो। मतलब आप हनुमान जी के मंदिर जा सकती हैं, रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाओ, या नहीं जा सकती तो घर पे ही बैठ के हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ सुबह शाम पढ़ा करो। सुबह आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो, या हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हनुमते नमः वो जाप कर लो। तो ये 2 उपाय आपने करने हैं मंगल के लिए। अब देखो जी, पहले घर में जो राहु है ये तो आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब भी कभी राहु की दशा चलेगी वो आपका जीवन का बुरा समय होगा। अब राहु की दशा आपकी बड़ी तो आगे जाके आएगी 42 में, 42 से लेकर 60 तक है। या जहाँ कभी छोटी दशा चलेगी, छोटी दशा इसकी ये आपकी निकल चुकी है, 20 में चली थी, 21 में ख़त्म हुई है। तो ये जब भी कभी छोटी या बड़ी दशा होगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। राहु देखो जी क्या बुरे फल देगा। राहु जहाँ बैठा है पहले घर में, चंद्रमा के घर में बैठा है, और राहु चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन, और साथ में ये मंगल के बैठा है, ग्रहण दोष बना है। ओ मंगल राहु अंगार के दोष लेके बैठे हैं, राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, ग्रहण दोष। तो राहु पहले घर को ख़राब करेगा, अभी भी ख़राब कर रहा है लेकिन दशा में ख़राब ज़्यादा करेगा। अभी जैसे कि ये आपका पहला घर शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है, हेल्थ को ख़राब करना, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ेगा आपका। 3 दृष्टियाँ 5 में, यहाँ पे 5वें घर के ऊपर नीच राशि, थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता आना, पढ़ाई में दिक्कतें आना, पति घर को देख रहा है, पति से लड़ाई झगड़े होना, भाग्य की हानि करना। तो राहु के अभी तो चलो दशा इसकी है नहीं, फिर भी अभी भी आप 1-2 उपाय कर लो। लेकिन दशा जब इसकी बड़ी आगे आएगी कभी, या छोटी दशा, छोटी जो अंतरदशा होगी उसमें इसके पाठ भी आपने पढ़ने हैं। तो अभी जो इसके उपाय हैं वो आप क्या करने हैं, एक तो देखो जी राहु का जो दान है वो आप करना शुरू कर दो, और ये दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा। और ये दान आपकी मर्जी है, चाहे रोजाना कर दिया करो या इसको शनिवार को जरूर करना है। और इसके दान में सबसे बेस्ट वैसे सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाला करो आप। दूसरा उपाय है, राहु जो है ये शिव जी का भक्त है, तो आप शिव जी की पूजा उपासना करो। उसमें से आपको मैंने शिव जी का जो मंत्र बोला है वो जाप करना है सुबह शाम 10-20 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट, आपकी मर्जी है। बैठ के अपना पूरी भावना से ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो सुबह शाम। तो शिव जी से आपका राहु भी अच्छा हो रहा है, वैसे चंद्रमा भी ठीक रहेगा, कई ग्रह अच्छे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु देख चुके हैं। अब यहाँ पे तीसरे घर में बुध आपकी बात करूँ, बुध आपका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि तीसरा घर पहले समझो किसका है। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। तीसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध है, अपने घर में बैठा। बुध क्यों अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर का ही मालक है। तीसरे घर की जो भी चीज़ें, जैसे तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का, अगर आपकी कोई छोटे बहनें होंगी उसके लिए अच्छा है। आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। और यहाँ पे 5वें घर में शुक्र भी ठीक है। 5वां घर है संतान का घर, संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल, वो तो नीच का बैठा था कि संतान को लेकर दिक्कतें आना। और 5वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, वो भी 5वें घर को ख़राब कर रहा है कि संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन 5वें घर में जो शुक्र है, शुक्र फिर भी आपको संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख देगा। लड़कियाँ ज़्यादा हो सकती हैं आपके, लड़का कम होना, क्योंकि शुक्र लेडीज ग्रह है। और शुक्र फिर भी 11वें घर का मालक लाभ, संतान से आपको लाभ होगा। शुक्र यहाँ पे फिर भी अच्छा है। अब 7वें घर में पति, क्योंकि आपका सवाल पति को भी लेके है,
तो सातवां घर जो है कुंडली में पति का घर होता है। अगर आपका पति देखना है कैसा होगा, सातवां घर देखेंगे। और आपको क्या बोला है, घर का मालक देखा जाए तो सातवें घर में लिखा है 10। 10 मकर राशि है, मालक शनि है, तो शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। एक बहुत अच्छी बात है कि शनि सातवें घर में अपने ही घर में बैठा है, तो शनि क्या करेगा, सातवें घर का अच्छा कर देगा। सातवां घर पति का है, शनि आपके पति के लिए अच्छा है कि पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति से अच्छी बनेंगी। तो शनि जो है पति घर में बैठा, अपने घर में बैठा है, शशयोग बना है, तो शनि तो आपके पति के लिए बहुत अच्छा है। बाकी इस घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, चंद्रमा की। मंगल भी इस घर का अच्छा करेगा क्योंकि उच्च राशि है, चंद्रमा अच्छा करे। राहु थोड़ा सा इस घर को खराब करेगा अपनी दशा में, पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना। और यहाँ पे जो केतु बैठा है ये भी थोड़ा सा पति से लड़ाई झगड़े करा सकता है। तो केतु के लिए आप केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी डाला करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो। तो पति के रिगार्डिंग वैसे कुंडली ठीक है, बस थोड़ा सा पति संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी, थोड़ा बहुत मनमुटाव होना। उसका कारण एक तो है राहु सातवें घर को देख रहा है, खासकर राहु की दशा में पति से मनमुटाव ज़्यादा होता है। और केतु जो पति घर में बैठा है। बाकी शनि फिर भी हैंडल कर लेगा, मतलब आपके पति से लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा शनि फिर भी हैंडल करता रहेगा। अब यहाँ पे देखो जी, ये जो आठवां घर है, क्योंकि आपका सवाल उम्र को भी लेके है, आठवें घर से देखी जाती है उम्र, और आठवें घर में लिखा है 11, मालक इसका शनि है। शनि यहाँ पे, क्योंकि शनि के दो घर है, तो शनि जहाँ बैठा है सातवें घर में वो भी शनि का घर है, और शनि आठवें घर का भी मालक है। तो शनि आठवें घर का मालक है क्योंकि वहाँ पे अपने घर में बैठा है। शनि आपकी उम्र भी लंबी कर देगा, और आठवें घर में गुरु भी बैठा है, गुरु भी आपकी उम्र लंबी कर देगा। उम्र के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है आपकी। गुरु वैसे इस घर का मालक है, नौवें घर का, भाग्य घर का। गुरु आपके भाग्य की हानि भी करेगा, शुरुआती जीवन में भाग्य जरा साथ नहीं देता। तो आपके मतलब जरूरी जो अभी उपाय हैं देखो जी, क्योंकि जो ग्रह अच्छे हैं वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन जो ग्रह खराब होते हैं, खराब ग्रहों के उपाय जरूरी होते हैं। तो अभी जब तक सूर्य की आपकी दशा है, क्योंकि सूर्य का आपके ऊपर है बड़ा असर, तो सूर्य के ये जो 3-4 मैंने उपाय लिखे हैं वो आप करो जब तक सूर्य की दशा है। अभी 4 महीने की दशा पड़ी है, और सूर्य के बाद दशा चलेगी चंद्रमा की, वो काफ़ी अच्छा है। फिर भी चंद्रमा के जो मैंने आपको 2-3 उपाय बोले हैं वो करना, ताकि वो दशा और अच्छी जाए। और जो अगर आपके खराब, जैसे कि आपका मंगल खराब है, मंगल के लिए मैंने बोला है मंगल का दान करो, और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और राहु जो है उसके लिए राहु का दान करो, और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालो। शनि के उपाय रहने दो, शुक्र के उपाय रहने दो, बुध के उपाय नहीं करने, गुरु के उपाय नहीं करने। तो आपको समझ आ चुकी होगी क्या आपके उपाय हैं। एक तो देखो जी, दान आप लिख लो किस किस का करना है। एक तो मैंने मंगल का दान बोला कि आप हर मंगलवार को मंगल का दान किया करो। सूर्य का दान आपने हर संडे को करना है। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डाला करो। और राहु का दान करना है, राहु के दान में सतनाजा जरूर करना है, 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डालना है। और पाठ पूजा में चंद्रमा के लिए शिव जी का मंत्र कर लो, और मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो। और हनुमान जी से राहु भी अच्छा होता है, और भी कई ग्रह अच्छे होते हैं। बाकी आपकी पति की रिगार्डिंग कुंडली ठीक है, और उम्र भी आपकी लंबी दिख रही है कुंडली में। और आगे जो दशा आपकी चंद्रमा की आएगी वो भी समय अच्छा है। अभी देखो जी, आपके ऊपर एक तो चल रही है सूर्य की बड़ी महादशा, शुक्र की चल रही है अंतर। शुक्र आपका फिलहाल अच्छा है, लेकिन सूर्य थोड़ा सा मुझे आपका खराब लगा है। और एक शनि की आपकी अष्टम डेया भी चल रही है, एक डेया होती है वो आपकी चल रही है। डेया को भी अच्छा नहीं माना गया, पिछले 2 साल से चली हुई है डेया। और ये ख़त्म कब होगी, अगले महीने में ख़त्म होगी, मार्च में 25 में। तो अष्टम डेया के बाद भी आपकी लाइफ की काफ़ी दिक्कतें दूर होंगी, जो अगले महीने में ख़त्म होगी। तो मतलब अगले महीने से बाद भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि डेया आपकी ख़त्म होने वाली है। तो इसके अलावा देखो मैं ये बोलूँगा कि जितना हो सकता है आप धार्मिक बनो, क्योंकि जितना ज़्यादा धर्म का सहारा आप लेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो सुबह शाम अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं तो उसका ज़्यादा करो। शिव जी का तो मंत्र करना ही करना है, साथ में शिव चालीसा पढ़ लिया करो, शिव जी की जो कथा है वो सुना करो। और भी जो धार्मिक कथा वाचक है, कथा सुनाते हैं, वो कथा सुना करो। जितना ज़्यादा मतलब पाठ पूजा करेंगी आपको फ़ायदा होगा। और बाकी दान आपको जो मैंने बोले वो दान करने, वो दान की वीडियो सभी भेज दूंगा आपको मैं, वो देख लेना क्या है दान। तो दोबारा मैं फिर बोल दूँ, मंगल का दान बोला है, राहु का दान, सूर्य का दान और केतु का दान, ये दान आपने करने हैं। और कपड़ों की बात की है, लाल कपड़े कम यूज़ करो, नीले कपड़े कम यूज़ करो। फिर भी अभी भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ अगर आपने पूछना होगा मुझसे, तो आप जहाँ तो मुझे कॉल करके पूछ लेना, या अपना सवाल जो है व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेज देना।